टोला नहर पे एक पर्टिकुलर मकान में कुछ लोगों के द्वारा देश विरोधी और विशेषकर समुदाय विरोधी कार्य किया जा रहा है। हमें सूचना प्राप्त हो रही थी और हम सूचना का सत्यापन एजेंसी से करा रहे थे। तभी 11/7/2022 को हमें एग्जैक्ट और पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिला कि वहाँ पे अहमद पैलेस पे, ईसोपुर में नहर के पास अहमद पैलेस में ऊपरी मंजिल पर पिछले 2 महीने से ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसमें दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं बहुत ही संदेहास्पद आ रहे हैं। इवन कुछ लोगों को हम लोगों ने टेक्निकली और साइंटिफिकली चेक कराया तो वो लोग नाम बदल करके एयर टिकट, नाम बदल करके होटल में रुकना, ये सब कर रहे थे। हम लोगों ने टेक्निकल इंफॉर्मेशन से, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उससे प्रूफ कराया और 11 तारीख को हम लोगों ने रात में रेड किया तो वहाँ पे 2 व्यक्ति मिले जिनका घर था मोहम्मद जलालुद्दीन, जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस से, और अतहर परवेज, जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। 2001-2 में जब सिमी बैन हुआ था तो बिहार में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इनके छोटे भाई मंजर परवेज जेल गए थे। और 2001, 2003 और 2013 में बिहार में जो केसेस हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के, उन सारे केसेस के अभियुक्तों के ये बेलर हैं। ये वेरीफाई हो गया है, इन्होंने खुद इसको स्वीकार किया है। और अभी पिछले 2 सालों से ये PFI और SDPI के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट से उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे, उनको ये कम्युनिकेट कर रहे थे। और 6 और 7 तारीख को, 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। और इसका हमें CCTV फुटेज भी उपलब्ध है। जो पूरा सत्यापन हुआ उस सत्यापन के आधार पर हम लोग ने इस्टेब्लिश किया कि अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन के द्वारा मंजर आलम अतहर परवेज के भाई हैं मंजर परवेज, जो जेल जा चुका है 2013 में, 2001 में जेल में या बाहर, संभवतः बाहर 2013 में नहीं। और क्या इनका कुछ मेन मकसद क्या था सर? इसका मेन मकसद क्या था? इनका मकसद था एक संप्रदाय में, जरा इंडिया विजन 2047 में पढ़ के बता देता हूँ एग्जैक्ट इनके यहाँ से जो बुकलेट मिला है इंडिया विजन 2047, वो मैं आप लोग कोई संगठन भी इनका अपना चलता था किस तरह का? ये लोग PFI और SDPI की आड़ में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के हमें प्रमाण मिले हैं। क्या कुछ पता चला सर? कहीं से कोई ट्रेनिंग लिए हैं ये लोग जाकर पहले से, पूर्व से? अभी इस पे बहुत जल्दी होगी कुछ कहना। हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं। क्या बैंड है इस पे? नहीं, PFI और SDPI फिलहाल बैन नहीं है बिहार में। लेकिन PFI और SDPI का अगर वहाँ ऑफिस चलता तो निश्चित रूप से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर होता है, वो नहीं था। तो PFI और SDPI की आड़ में पॉलिटिकल पार्टी के आड़ में लोग ऑफिस जो है कब लिए थे, किस डेट में? जो हमें एग्रीमेंट मिला है उसके हिसाब से 2 महीने पहले, 2 महीने पहले लिया है। पाकिस्तान से भी कुछ तार इनका जुड़ा है, इस तरह का कुछ प्रमाण मिल पाए? अभी हम लोग इसको वो कर रहे हैं, इसको आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हाँ, जलालुद्दीन मकान मालिक हैं। अतहर परवेज गांधी मैदान फुलवारी 897-21 में अभियुक्त हैं। फिलहाल पर ये बेल पर हैं। ये सिमी के एक्टिव मेंबर रहे हैं। इन्होंने फंड रेज किया है। अभी इनके पास से 40 लाख, 30 लाख और 13 लाख के हम लोग के पास फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं। तो हम लोग ED को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। और हमारा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी हम लोग इस पूरे इनका जो षड्यंत्र है उससे पर्दा हटाएंगे। मैं 2 लाइन पढ़ना चाहता हूँ जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है, टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। ये बांटने के लिए नहीं है, ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग को मिलेगा रुकिए ना भाई, बढ़िया ना।
Popular Front of India is confident that even if 10% of the total Muslim population rally behind it, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% में PFI के साथ आ जाता है, PFI would subjugate the coward majority community. उसके बाद PFI जो बहुसंख्यक कमज़ोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। जो उस घर के मालिक हैं, जो उन सारे मीटिंग्स में सम्मिलित रहे हैं, सारी मीटिंग्स जहाँ होती है वो कुर्सी पर वहीं बैठे रहते हैं, वो पूरी चीज़ों में शामिल रहे हैं। उन्होंने एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट का पेपर भी हमारे पास उपलब्ध है। एग्रीमेंट उन्होंने किया है कि मैं अतहर परवेज़ के साथ, अतहर परवेज़ के बारे में कम से कम पूरा फुलवारी शरीफ जानता है क्या बैकग्राउंड है, अतहर परवेज़ से 16,000 रुपये में उस बिल्डिंग को किराए पे दे रहा हूँ। मकसद क्या है क्लियर नहीं है, और उन्होंने 11 तारीख से हमें लगातार बरगलाने का, झूठी बात कहने का प्रयास किया, जिसको हम लोगों ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से पूरी तरह से। बिहार में पूर्व में ब्लास्ट जो हुई थी उसमें भी इनके भाई का हाथ, मंजर आलम अतहर परवेज़ के भाई हैं, मंजर परवेज़ जो जेल जा चुके हैं 2013 में। आप ब्लास्ट की बात कर रहे हैं 1 और 3 का, लेकिन मैं 2013 में जो गांधी मैदान 466-13 लिख लीजिए, गांधी मैदान 466 में मोदी जी की रैली हो रही थी, 466-13 में जो केस हुआ था, बम ब्लास्ट का एक पर्टिकुलर केस हुआ था, और 466 जैसे बम ब्लास्ट का जो केस हुआ था बहुत सारे लोगों को फांसी हो गई, आपको पता है, लेकिन उसके साथ एक और 466-13 केस है, जिस केस में जिन लोगों को बेल हुआ है इसने बेल कराया है। उसमें इसका भाई का हाथ था जो ये तो ब्लास्ट में गया था ना 2001 में। और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, बहुत जल्दी होगा, बहुत कुछ कहना। यानी पाकिस्तानी संगठन बिहार में भी अब अतहर परवेज के बारे में हमें जो एड्रेस मिला है वो है गुलिस्ता मोहल्ला फुलवारी। हाँ, अतहर परवेज नाम है, गुलिस्ता मोहल्ला है कोई, वहीं के रहने वाले। इनका कहीं और अपना सर अभी हम लोगों ने ये वेरीफाई किया।